बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। उसमें हमने सिंप्लीफाई करना था और रिजल्ट को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो आपने उन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो है 3 + 2 आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने माइनस से मल्टीप्लाइड कर देना है लेफ्ट साइड को भी, और माइनस से मल्टीप्लाइड कर देना है राइट साइड को भी। तो ये आ जाएगा -z = ये नेगेटिव की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। -3 माइनस प्लस -2 आयोटा। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स आ गया। अगर हम z को और -z को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो वो आप इन दोनों को ऐड करके वेरीफाई कर लें। जब भी आप इन्हें ऐड करेंगे आपका रिजल्ट 0 आना चाहिए। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में है कि z = 4 - 3 आयोटा। अब आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें, 4 - 3 आयोटा। तो -z = -4, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 आयोटा। ये इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। उसके बाद आ जाए इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है z = 5 - 7 आयोटा। तो सेम यही वाला ही आपने इसमें भी काम करना है कि माइनस से इधर भी मल्टीप्लाइड कर दें, इधर भी मल्टीप्लाइड कर दें और ब्रैकेट ओपन कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो -z = -5 - 7 आयोटा। तो ये आ जाएगा -z = -5 माइनस प्लस 7 आयोटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 5/4 आयोटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में। क्या है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = हाँ जी, z किसके इक्वल है, 6 + 2 आयोटा। 6 + 2 आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये भी उसी तरीके से, z के नीचे कुछ नहीं है तो आप z के नीचे 1 लिख लें। 6 + 2 आयोटा की नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। अब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएं। पिछले क्वेश्चन में भी यही काम किया था, इसमें भी यही करेंगे हम। ये आ जाएगा 1/z, और इधर भी यही काम करेंगे कि 1 न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 1/z = अब आपने इसको मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है। किससे करना है, ये इसी एक्सप्रेशन से, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से सिर्फ दरमियान वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। सेकेंड टर्म का या मिड वाला जो साइन है ये चेंज कर दें, प्लस की जगह आपने क्या करना है, माइनस लगा देना है। तो ये बन जाएगा 6 - 2 आयोटा। 6 - 2 आयोटा। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा जो है वो खत्म हो जाए। अब 6 - 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 6 - 2 आयोटा ही आ जाएगा। इधर अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया, डायरेक्ट भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या इसे पहले लिख लें कि 6 + 2 आयोटा इंटू 6 - 2 आयोटा। न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया। 1/z = 6 - 2 आयोटा ओवर, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर। ये आ जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 6 का स्केयर 36 माइनस, फिर 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और आयोटा का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 6 - 2 आयोटा ओवर 36 माइनस 4, और एयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है वो -1 के इक्वल होती है। तो जहां एयोटा स्केयर नजर आए उसकी जगह आपने -1 लिख देना है। तो ये आ जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 36 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4। फिर 6 -
6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 और 4 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 40। तो 6 ओवर 40 माइनस 2 आयोटा ओवर 40, इसके नीचे अलहदा 40 लिख दिया आपने और 2 आयोटा के नीचे 40 अलहदा कर दें ताकि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए। अब इसको आप डिवाइड कर दें, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 3 द 6 और ये 2 टू द 4 0, ये आ जाएगा आपके पास 3 ओवर 20 माइनस ये 2 1 ज़ा 2, 2 टू द 4 0, ये आ जाएगा 1 ओवर 20 और साथ आयोटा लिख दें तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है। इसको आप जेड इनवर्स के इक्वल लिखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका तीसरा पार्ट, इसमें जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू दी 7 माइनस 3 आयोटा। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, बहुत आसान है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं, इसके पहले 2 पार्ट किए हैं, उसमें भी आपने क्या करना है कि नीचे आप 1 लिख लें, इसमें 7 माइनस 3 आयोटा और इसके नीचे भी जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दें और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो जो काम, क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी है, जो सलूक आपने इधर करना है वही वाला इधर करना है, जो काम आपने इधर किया है वही इधर कर दें। इधर 1 को आप ऊपर ले गए, z को नीचे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 ओवर z इज इक्वल टू दी 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। अब आपने इसको मल्टीप्लाइड भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। दरमियान वाला साइन चेंज कर दें, यहाँ है 7 माइनस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा। 1 ओवर z इज इक्वल टू दी 7 प्लस 3 आयोटा ओवर, ये आ जाएगा 7 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर। तो 1 ओवर z इज इक्वल टू दी 7 प्लस 3 आयोटा ओवर, अब 7 का स्केयर ले लें, 7 का स्केयर कितना हो जाएगा 49 माइनस 3 का स्केयर ले लेंगे 9 और 7 आयोटा का स्केयर। 1 ओवर z इज इक्वल टू दी 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 माइनस 9 और आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि जहां आयोटा स्केयर हमें नजर आएगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे -1। तो 1 ओवर z, या इसको z इनवर्स लिख दें, यह आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49, ये माइनस और ये माइनस जो है ये क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा +9। तो z इनवर्स इज इक्वल टू दी 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 9 और 9 18, 1 कैरी 58 आ गया। z इनवर्स इज इक्वल टू दी, अब 7 के नीचे 58 आपने क्या करना है अलग लिख देना है और 3 आयोटा के नीचे 58 आपने अलग लिख देना है। तो अगर आप इसको देखें, ये 8 टेबल पर डिवाइड होते हैं, 7 1 7 जी, ये डिवाइड नहीं होते, तो आपने ये इसका रियल पार्ट बन जाएगा, यानी ये 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने इसका तीसरा पार्ट भी कर लिया। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करना है अब आपने, तो ये आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट है इसका, ये अब हमने करना है इसका। तो इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप z के इक्वल कर लें, z इज इक्वल टू दी 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि z ओवर 1 इज इक्वल टू दी 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा, इसके नीचे भी 1, नीचे अगर कुछ ना हो तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा। तो अब इसको आप उल्टा दें, नीचे वाले एक्सप्रेशन को, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएं। यही वाला काम इधर भी कर दें, 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। 1 ओवर z इज इक्वल टू दी 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, अब दरमियान वाला साइन चेंज करना है,
उसी से मल्टीप्लाइड, यानी यही वाला एक्सप्रेशन, यही कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ दरमियान में साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कर दें, डिवाइड भी कर दें। 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू दी, अब न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, और नीचे जो है वो डायरेक्ट मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 1/z इज इक्वल टू दी, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे हम 16, और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 1/z इज इक्वल टू दी 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू दी 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 16, तो 1/z z इनवर्स भी हम इसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर 16, और 5 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 21। तो लास्ट स्टेप इसका देख लें कि इसमें आपने रियल पार्ट अलहदा करना है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है, तो 5 स्क्वायर रूट के नीचे 21 जो है वो आपने अलहदा लिख देना है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट ओवर 21, फिर आ जाएगा प्लस 4/21 और साथ आयोटा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहला पार्ट है, हमें इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है और Z3 दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, इनके ऑर्डर चेंज करके हम चेक करेंगे कि इनका आंसर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अब प्रैक्टिकली हम उसको प्रूफ भी कर रहे हैं। अब Z1 जो है, इसमें पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो फाइंड करते हैं, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू दी, अब Z1 देखें किसके इक्वल था, Z1 की जगह लिखें 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, और Z2 की जगह आपने क्या लिख देना है, 1 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि Z2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 माइनस 3 आयोटा के इक्वल था, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू दी, ब्रैकेट इसकी ओपन कर दें, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो आप जो जिनके साथ आयोटा नहीं है उन्हें मल्टीप्लाई, उन्हें ऐड कर दें, 2 प्लस 1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, फिर 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, और इसका नाम आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 रख लें। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने इसके राइट साइड पे चलना है, राइट साइड है Z2 प्लस Z1, तो अब Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 जो है वो हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम चेक करते हैं, इनको भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ऐड करेंगे, तो देखते हैं क्या इसका आंसर इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू दी, अब 1 प्लस 2 जो रियल पार्ट है उनको अलग लिखने हैं, माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा वालों को इकट्ठा कर दिया हमने, डायरेक्ट ऐड भी कर सकते थे आप इनको, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3, और 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो प्लस 2 आयोटा, प्लस का साइन इसलिए है क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब और से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों बराबर आ रही हैं, लिहाजा बाई 1 एंड 2 1 और 2 से जो है वो क्या प्रूव हो जाएगा कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू दी Z2 प्लस Z1, जी हमने इसका प्रूव कर दिया। जी सेकंड पार्ट में है, हमने प्रूव करना है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि ऑर्डर चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए।
तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी। तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। Z1 हमारे पास किसकी इक्वल है, ये 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाइड, और Z2 हमें दिया हुआ है 1 - 3 आयोटा के इक्वल दिया हुआ है। Z1 2 + 5 आयोटा और Z2 1 - 3 आयोटा। अब इन्हें हम मल्टीप्लाइड कर दें, इसकी पहली टर्म को लिखें और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा जी 1 - 3 आयोटा, उसके बाद प्लस 5 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा। सेकेंड टर्म लिखी, सेकेंड टर्म लिखने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर था सेकेंड वाला उस पूरे से मल्टीप्लाइड कर दें। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 5 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू का पता है, -1 है। अब ये 2SH -6 आयोटा सिंप्लीफाई करना था, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। -15 आयोटा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो हम इसमें से माइनस करेंगे। 6 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस किया तो ये आ जाएगा आयोटा, लेकिन साइन आपने कौन सा लगाना है, ग्रेटर वैल्यू का। 6 आयोटा -5 आयोटा कर देंगे तो आयोटा आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस था तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लिख दिया। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, 15 1 ज़ा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 माइनस आयोटा। तो ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने फाइंड करनी है इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। उसमें हमने क्या करना है कि Z2 को मल्टीप्लाइड कर देना है किसके साथ, Z1 के साथ। तो यहाँ लिखें Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1। अब इसमें देखें कि Z2 किसके इक्वल है, Z2 जो है वो हमारे पास आ रहा है 1 - 3 आयोटा, और Z1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा। अब इन्हें मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 1 को आप सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें, 2 + 5 आयोटा, फिर सेकंड टर्म लिख दें -3 आयोटा, इसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से फिर दोबारा मल्टीप्लाइड कर दें, 2 + 5 आयोटा। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, प्लस 1 को 5 आयोटा से तो 5 आयोटा, -3 to the 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 5 3 द 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड किया तो ये आ जाएगा आयोटा का स्केयर, ये आ जाएगा 2। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, 6 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस कर देंगे तो आयोटा आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन, 6 ग्रेटर वैल्यू थी और उसके साथ माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन हमने यहाँ लगा दिया। -15 आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाइड होके प्लस हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15, 15 और 2 कितना हो गया, 17 माइनस आयोटा, और ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर से देखें, आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बाई 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या प्रूव हो गया कि Z1 Z2 किसके इक्वल है, Z2 Z1 के इक्वल है। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। उसके बाद चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। जी, अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं। उसमें आपने पहले फाइंड करना है Z1 + Z2। अब इसमें देखें कि Z1 + Z2, Z1 जो है हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है 2 + 5 आयोटा, प्लस उसके बाद Z2 हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है 1 - 3 आयोटा। तो अब आप इसको जो है वो ऐड कर लें, ये आ जाएगा जी 2 + 5 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा। तो ये 2 रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, प्लस 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा।
अभी ये हमने फाइंड कर लिया z1 प्लस z2। अब इसको ऐड करेंगे z3 में, यानी हमने इसके ये वाला पार्ट फाइंड कर लिया। अब होल पार्ट हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू दी, देखिए z1 प्लस z2 आपने फाइंड किया हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा प्लस, अब z3 बुक में देखें क्या दिया हुआ है आपको, 2 प्लस आयोटा। इनको अब आपने ऐड कर देना है। तो इसको मैं सिंपल ये कर लेते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ब्रैकेट ओपन किए बगैर भी ऐड हो सकते हैं। 3 प्लस 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, और आयोटा कितना आ जाएगा 3 आयोटा। ये आ जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इसकी राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड में देखें आपने क्या फाइंड करना है, z2 प्लस z3, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, पहले ये फाइंड कर लें, फिर z1 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसमें z2 प्लस z3। देखें z2 हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखें 1 माइनस 3 आयोटा प्लस, और z3 हमें क्या चीज़ है गिवन है 2 प्लस आयोटा। अब इनको भी आप ऐड कर दें, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा आ गया, 2 प्लस आयोटा, 1 और 2 ऐड कर देंगे 3। अब 3 आयोटा में से आपने आयोटा माइनस करना है तो ये आ जाएगा 2 आयोटा, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना है, ग्रेटर वैल्यू जो है वो माइनस की थी तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। अब आपने क्या करना है कि z1 को आप ऐड कर दें, किसमें हमने ऐड करना है, z2 प्लस z3, ये अभी हमने फाइंड किया है, z2 प्लस z3 अभी हमने फाइंड किया है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा। अब z1 देखें बुक में, z1 किसके इक्वल था, z1 है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, अब z2 प्लस z3 किसके इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा के। अब आपने क्या करना है कि इनको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और प्लस 5 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा। तो ये इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे और से, और इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, यहाँ लिखें बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि z1 प्लस z2 इंटू प्लस z3 इज इक्वल टू दी z1 प्लस z2 प्लस z3। यही हमने प्रूव करना था। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम प्रूव कर चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट था जी। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं अब हम इसके। फोर्थ पार्ट में आपने पहले क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, z1 z2। अब इसमें देखें z1 आपको क्या गिवन है, z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, और z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। तो इनको अब हम मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। यह आ जाएगा जी 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, पहली टर्म लिखी, इसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर आ जाएगा 5 आयोटा, इसको हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाइड किया, 2 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 2 3 दा 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस फिर 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाइड कर देना है तो ये आ जाएगा 5 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाइड किया, 5 3 दा 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे, आयोटा का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा जी 2, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, 6 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा आयोटा, डिफरेंट साइन है तो माइनस किया जाएगा, और यहाँ पर आपने ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा देना है। 6 आयोटा ग्रेटर वैल्यू थी और उसके साथ माइनस का साइन है, प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख दें, फिर ये आ जाएगा जी 2 माइनस आयोटा, फिर ये प्लस माइनस 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 15 आ जाएगा। तो ये इनको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से एक मिस्टेक होगी, इसको दोबारा देख लें, ये माइनस का साइन था इधर,
-15 और आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 लिखा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 वन सा 15 और फिर 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 माइनस आयोटा। ये भी हमने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाइड किया है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा इसको Z3 से मल्टीप्लाइड कर दें, ये आ जाएगा जी Z1 Z2 और मल्टीप्लाइड किससे करना है, Z3 से। तो अब देखें Z1 Z2 हमने फाइंड किया हुआ है 17 माइनस आयोटा, और इसको अब आपने मल्टीप्लाइड कर देना है Z3 के साथ। Z3 हमारे पास आ रहा है 2 प्लस आयोटा, अब इन्हें मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। इधर से आपने फर्स्ट टर्म को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर सेकंड टर्म लिखी, फिर दोबारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया। 17 टू द 34 प्लस 17 आयोटा माइनस, उसके बाद माइनस को आपने 2 से मल्टीप्लाइड कर देना है, तो -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्केयर, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आयोटा का स्केयर। ये आ जाएगा जी 34 प्लस 17 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 आयोटा, माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो 34 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस 15 आयोटा। 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 15 आयोटा। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड कर ली है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। सेकंड, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें आपने फाइंड करना है Z1 को मल्टीप्लाइड करना है Z2 और Z3 के प्रोडक्ट के साथ। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें Z2 Z3 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर Z1 को हम इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यह जी Z2 Z3। अब Z2 देखें, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, Z2 हमें दिया हुआ है 1 -3 आयोटा, और Z3 हमें क्या गिवन है, 2 प्लस आयोटा। तो इन्हें मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। पहले हम पहली टर्म लिखें और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाइड कर दें, फिर -3 आयोटा इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1 आयोटा, -3 टू द 6 आयोटा माइनस प्लस -3 आयोटा का स्केयर। उसके बाद ये आ जाएगा 2, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, 6 आयोटा में से 1 आयोटा निकालेंगे तो 5 आयोटा माइनस करना है आपने और ग्रेटर वैल्यू का साइन लिख दें, फिर -3 आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 आ गया, -5 आयोटा। 2 और 3 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा जी 5 -5 आयोटा। तो ये भी हमने Z2 Z3 को मल्टीप्लाइड किया। अब हमने Z1 को इन दोनों के प्रोडक्ट से दोबारा मल्टीप्लाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लें। ये आ जाएगा जी Z1, हमने क्या करना है कि Z1 को मल्टीप्लाइड करना है Z2 और Z3 के प्रोडक्ट से। अब क्वेश्चन में देखें कि Z1 जो है वो किसके इक्वल है, Z1 हमें गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाइड किससे करना है हमने, अभी हमने फाइंड किया Z2 Z3 इनका प्रोडक्ट। ये दोबारा देख लें, ये था हमारे पास 5 -5 आयोटा, तो आप लिख लें 5 -5 आयोटा, 5 -5 आयोटा। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाइड करना है, 2 को आपने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मल्टीप्लाइड कर दें, 5 -5 आयोटा, उसके बाद आ जाएगा जी +5 आयोटा, इसको फिर आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है 5 -5 आयोटा के साथ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाइड कर दिया 10 माइनस
2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 और साथ आयोटा आ जाएगा इसके। फिर 5 5 ज़ा 25 और ये आयोटा, ये 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद 10 माइनस ये है -10 आयोटा, ये है 25 आयोटा, तो 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 आयोटा। ग्रेटर वैल्यू का साइन आपने यूज़ करना है, ग्रेटर वैल्यू प्लस की थी तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, -25 और आयोटा स्केयर के साथ क्या आ जाएगा -1, उसकी जगह आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दिया तो ये आ जाएगा जी 10 माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा +25 और +15 आयोटा, तो ये आ जाएगा जी 35 + 15 आयोटा। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को देख लेना है। इक्वेशन नंबर 1 हमने जो फाइंड की थी वो था 35 + 15 आयोटा, क्या था 35 + 15 आयोटा। और क्वेश्चन नंबर इसकी जो राइट हैंड साइड थी उसका आंसर भी सेम आ गया, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि बाई 1 एंड 2, तो 1 और 2 से जो है ना आप क्या प्रूव हो जाएगा बाई 1 एंड 2, Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू दी Z1 Z2 Z3, इधर ब्रैकेट जो है Z2 और Z3 के इर्द गिर्द है और इधर Z1 और Z2 के इर्द गिर्द थी, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये अब चलते हैं हम इसके इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर था लेकिन आसान था, लेकिन फिफ्थ पार्ट छोटा सा है और आसान भी है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है कि Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू दी -Z1 प्लस Z हाँ जी प्लस Z1 इज इक्वल टू दी 0। ये प्रूव करना है कि ये दो एडिटिव इनवर्स हैं, दोनों इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखें हमें जो Z1 दिया हुआ है ना पहले वो लिख लें। Z1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 + 5 आयोटा, ये हमें क्या दिया हुआ है Z1। अब इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -Z किसके इक्वल हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हैं तो इनके साइन भी चेंज कर दें, -2 -5 आयोटा, तो ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी वो है Z1 प्लस -Z1, तो अब इसमें देखें कि जो Z1 था वो हमें क्या गिवन है 2 + 5 आयोटा प्लस, और -Z1 हमें क्या गिवन है वो है जी -2 -5 आयोटा, तो इनको हमने ऐड करना है। ये Z1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है, फिर ये प्लस का साइन आ जाएगा, और -Z1 ये हमने फाइंड किया हुआ था वो हमने ऐसा जो उसकी वैल्यू लिख दी। अब ब्रैकेट इसकी ऑफ करते हैं, ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा प्लस -2 प्लस -5 आयोटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 आयोटा से 5 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये एक चीज प्रूव हो गई कि Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू दी 0। अब हम इसके जो है ना राइट हैंड साइड जो बन रही है इसकी उसकी तरफ चलते हैं, वो है -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू दी, हाँ जी अब इसमें -Z1 देखें ये फाइंड किया हुआ है, इसकी जगह आपने क्या करना है -Z1 की जगह ये लिख दें -2 -5 आयोटा, और उसके बाद प्लस Z1 की जगह आपने क्या लिख देना है, Z1 की जगह आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करें इसकी तो ये आ जाएगा जी -2 -5 आयोटा +2 + 5 आयोटा, तो ये माइनस और +5 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, -2 और +2 कैंसिल, तो ये 0 आ जाएगा। इसका नाम रख लें 2, इसका नाम रख लें 1, तो ये इन तीनों से आपको क्या प्रूव हो जाएगा, इन दोनों से बाई 1 एंड 2 बाई 1 एंड 2 ये प्रूव हो जाएगा कि Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू दी -Z1 प्लस Z1, ये किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल। दोनों सूरतों में आपका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा 0 आ जाएगा।